मतलब नहीं हूँ क्या मैं ऐसे खड़ा हूँ? आप हेलो क्यूटीज, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो मैं हूँ आपकी अपनी आरूहा एंड मैं जा रही हूँ आज कहीं मार्केट। कुछ स्पेशल है आज, तो उसी के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ। वो आपको पूरे व्लॉग में देखना होगा, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हम लोग जा रहे थे मार्केट। हानिया हमारी जो भाई की लड़की जो होती है उसका बर्थडे है हानू का, तो उसके लिए हम लेने जा रहे हैं कुछ स्पेशल सा गिफ्ट। तो हमने सोचा था टॉय वगैरह, तो वो पहले उसके पास बहुत सारे, तो हमने सोचा कुछ अच्छा सा गाउन या ऐसा कुछ फ्रॉक टाइप का बच्चों के लिए ले ताकि वो अपने ओकेजन पे ऐसे कुछ पहन पाए। तो हम लोग आ गए थे अपने ही पास, घर के पास में एक शॉप थी। वहाँ पर घर के पास ही आजकल इतना डेवलप हो गया एरिया कि हर चीज़ आप बोलें कुछ भी चीज़ मिलने लग जाती है। तो किड्स वेयर की ये शॉप भी लग गई है, काफ़ी अच्छा इनके पास कलेक्शन था। वैसे ही कल अपना कलेक्शन जो है वैसे स्टॉक करने वाले हैं, स्टॉक इन करने वाले। अभी थोड़ा उनके पास स्टॉक कम था, तो भैया ने बोला आप कल आ जाइए, लेकिन हमको कल नहीं चाहिए था। मतलब कल तो जैसे हानू का बर्थडे है ही, तो इसलिए हमने सोचा कि आज ही हम ले लेते हैं। फिर वो गिफ्ट रैपिंग वगैरह सब होता है, इसीलिए हमको अच्छे अच्छे जो थे फ्रॉक्स वगैरह वो दिखाना स्टार्ट की। पता है मेरे को मेरी ज़िंदगी का ये जो दो कलर मेरी आंखों के सामने दिख रहे हैं ना, मुझे ये दोनों ही कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके बाद उन्होंने दिखाया एक इतना प्यारा सा ब्लू कलर भी। हमने कहा क्योंकि अगर आपको कुछ पसंद भी आ जाता है ना, तो आप शॉपिंग करने जब जाते हो तो ऐसे दिखाना होता है कि आपको वो पसंद नहीं आया, वरना क्या होता है भैया बहुत खतरा है ऐसे दिखाना। तो हमको तो ये अच्छा ही नहीं लगा, साइड में रख दो, ऐसा वाला दिखाना होता है। वैसी स्ट्रेटेजी हमने अपनाई एंड हमने अपनी शॉपिंग कर ली थी। एंड तब मैं घर आई, घर आने के बाद मैंने देखा कि यार मेरे ड्रेसेस कौन से हैं, मुझे क्या वेयर करना है। मेरे पास कपड़े काफ़ी है, तो मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। देन फाइनली मैंने इसको काला, मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया इससे पहने हुए, तो चलिए ज़रूर, क्योंकि मैंने उदयपुर में इसको एक बार भी नहीं पहना, तो मैंने सोचा चला इसी को ही पहना जाए। एंड मैंने सोचा था कि मैं एक गेट रेडी में बना लेती हूँ, लेकिन मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं एंड में जाती हूँ। मतलब मैं वहाँ से लेट आई थी, मैं गई थी लाइब्रेरी एंड वहाँ से मैं काफ़ी लेट आई थी, तो मैं फटाफट से रेडी। एंड सबसे मेन बात बताया, मेरे को मेरे झुमके भी नहीं मिल रहे थे इससे मैचिंग। यार क्या करूँ, जो सामने पड़े थे येलो कलर के वही डाल लिए मैंने, चाहे वो मेरे मैच कर रहे हो ना कर रहे हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। जो हमने हानू के लिए कल जो गिफ्ट लिया था वो पैक करवा लिया एंड आंटी जी ने हमको पैक करके दे दिया, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम चल रहे हैं, इतना टाइम नहीं है कि भाई हम सब पैकिंग वगैरह करें, ना हम कर सकते हैं पैकिंग घर पे। आपको तो पता है जब हमारा एनिवर्सरी था तब हमने सारे घर पर ही पैक किए थे। पता है मैं उसका व्लॉग भी नहीं बना पाई, बट नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं जरूर बनाऊंगी। वहाँ से गिफ्ट रैप करवा के हम निकल गए थे बड़ी मम्मी के घर की और, जो कि हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट का ही रास्ता है। हम लोग पहुंच गए थे, देखा तो भाई साहब इतने लोग आ चुके थे। मतलब जहाँ सबसे पहले हमको पहुंचना चाहिए वहाँ पे हमको गिफ्ट की वजह से थोड़ा लेट हो गया था। एंड मेरे बाल, भाई इतनी गर्मी थी, मम्मी चाची वगैरह सब मेरे बाल मैंने बांध लिए, थोड़ी देर में ये बन जाने वाला है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मतलब होता है ना थोड़े टाइम में ऐसे एकदम उमस वाला मौसम सा होता है, इतने सारे लोग मिल जाते हैं, तो बहुत ऐसा होता है। गुड़िया की देख लीजिए हालत कैसी हो गई है घर से हम लोग निकलते एकदम बन सवर के बन ठन के निकलते हैं एंड यहाँ पहुँचते पहुँचते पता नहीं क्या ही हो जाता है हमको। एंड क्या हुआ था कि सब लोग लेट आए, तो सब लोग रेडी हो रहे थे एंड हम लोग भी हवा खा रहे थे। भाई क्यों सब लोग रेडी होंगे तभी तो केक कटिंग होगी, और केक कटिंग की जो सेरेमनी है वो छत पर ही रखी गई थी। पूरा डेकोरेशन करवाया होता, सारे जेंट्स लोगों को बाहर बिठा दिया था एक ही पलंग पे सब लोग बेचारे निपट गए। लेडीज लोगों ने सारे रूम्स बुक कर लिए थे, ऐसा हो गया था। डेकोरेशन काफी अच्छी लग रही है, काफी प्यारी सी लग रही है। हमारी सिस्टर की गैंग है ये। तो मैं क्या बोलूं फिर हम लोग जो है छत पर आए तो देखा सारा कार्यक्रम तो सबसे ऊपर वाली छत पे चल रहा था। रोटियां वगैरह सब्जी वगैरह इधर ही बन रही थी एंड केक कटिंग की भी तैयारी हो गई थी, तो हम लोग फटाफट से भागकर नीचे गए, भाई हमारे को भी केक टेस्ट करना है। मतलब मेरे को ऐसा होता है क्या, मतलब इससे अलग ही चुल मस्ती है। मतलब घर पे केक कटता है तो इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, मतलब लोगों के घर पे जब केक कटता है ना वो मुझे टेस्ट करने की ऐसी होती है ना कि बस मुझे टेस्ट करना ही है। देन हमारी बर्थडे गर्ल, हमारी प्रिंसेस हानू की एंट्री आते ही सबको सलाम करी भी अपने हाथों के एक्सप्रेशन से। दादा दादी आ गए थे सो केक कटिंग करवाने के लिए, और जो बाकी सब लोग भी आ गए थे केक कटिंग के टाइम पे। एंड दादाजी ने जो है हमारे हानू की केक कटिंग की सेरेमनी जो थी उसको स्टार्ट। देन केक का आप लुक देख लीजिए कितना प्रिटी है, एकदम डॉल वाला केक है हानू की तरह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हानिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा अलग ही चलता है लिटरली। मतलब जब बर्थडे सॉन्ग आता है ना, मेरे को ऐसा आता है कि पूरा ही गा दूँ यार। मतलब मेरे को सबसे बेस्ट ये वाले पटाखे लगते हैं यार, जब ये फूटता है ऐसे बर्थडे पे मस्त मज़ा ही आ जाता है। बस हाँ हानू को नहीं पता उसके लिए इतनी सारी स्पेशल चीज़ें हो रही थी। देन उसकी मामी सॉरी बुआ एंड बुआ सा जो भी बोलते हैं, माँ बुआ ठीक है फॉरगेट इट। देन उनका बेटा ये बोल रहा है मेरी मम्मी पापा को किसी और के कैसे केक खिला रहे। अरे मेरे मम्मी पापा को
मेरे पास ले आओ, ऐसे करके साहिर रो रहा था। लेकिन उसके मम्मी पापा को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, वो केक कटिंग करने में ही बिजी थे। एंड गुड़िया अपने में ही प्रिंसेस, क्राउन प्रिंसेस बनी फिर रही थी। एंड ये साहिर भी देख रहा, ओहो ये क्या चीज़ है, मैंने तो पहली बार देखी है। सब लोग ये सब करने में बिजी थे, पर मेरी नज़र तो उस केक पर थी जो सबका नंबर आ गया बारी बारी, पर मेरा ही नंबर नहीं आया। नहीं पता एक ही चीज़ में कंफ्यूज हो गई थी, 2 केक क्यों है, एक केक डॉल वाला और एक ब्लैक मतलब चॉकलेट केक क्यों था। तो मुझे पता चला कि इनके घर में इनके पापा वाले हानू के डैडी एंड हानू का दोनों का बर्थडे जो है सेम डे पर आता है। देन मैं भी लाइन में लग गई थी, भाई मेरा नंबर आ नहीं रहा, अगर मैं रंग से नहीं लगूंगी तो मेरा नंबर आएगा भी नहीं। पापा मम्मी गए, उन्होंने केक खिलाया, गिफ्ट्स दिए। एंड पापा तो वही बच्चों, मेरे पापा को मतलब बच्चों का बहुत शौक है, वो बहुत खो जाते हैं। और मैं यहाँ ताहिर नहीं है यहाँ पर, सॉरी, मैं गुड़िया को यहाँ पर पूरा अच्छे से बता रही हूँ, बहन मेरा अच्छा सा वीडियो लेना, मेरा बहुत अच्छा सा क्लिप आना चाहिए, तो एकदम सामने से जाके लेना, ऐसा मैं पूरा इसको समझा दे रही हूँ। देन हमारी फैमिली फोटो की बारी, मम्मा पापा ने तो केक खिलाई दिया था। मोन्टू एक्चुअली नहीं है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी गया हुआ था, उसकी नाइट चल रही है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। तो हमारी फैमिली में एक बंदा इनकम्प्लीट है, एक तो क्या 2 बंदे इनकम्प्लीट। एक बंदा तो भाई हमारे साथ यहाँ उदयपुर नहीं रहता है, वो आबू का है, लेकिन दूसरा बंदा जो है वो ड्यूटी पर है, तो 2 बंदे गायब थे। उसके बाद मेरी नंबर आई तो मैंने भी हानू को केक खिलाया, देन मैंने भाभी को भी केक खिलाया, लेकिन मुझे किसी ने केक नहीं खिलाया। वाह मैं बस वहीं खड़ी थी, मैंने कहा अब खिलाए अब खिलाए अब खिलाए, फिर किसी और की एंट्री होगी तो मैंने केक खाया ही नहीं और मैं चले गई ऐसे ही, क्या बोल सकते हैं यार, छड्डो। फिर हमने फोटोज क्लिक करवाए, देन नौमी आ गया था तो नौमी के साथ भी कुछ फोटोज वीडियोज ली गई, गुड़िया भी थी, सब पूरी फैमिली। मतलब पता है ऐसे फंक्शंस होते हैं ना घर में, उससे पता है क्या होता है कि भाई पूरी फैमिली एक साथ आ जाती है, सब एक साथ होते हैं, काफी अच्छा लगता है। टाइम एक महीने में मतलब सब अलग अलग रहते हैं, सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, सबकी लाइफ बहुत बिजी होती है, बट मंथ में एक बार ये ऐसा होना ही चाहिए। देन आई खाना खाने के बारे, मतलब ऊपर वाला पता नहीं क्या ही कर रहा है, नहीं सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मतलब क्या होता है, मतलब किस्मत ही खराब है कि क्या है। मतलब जैसे ही खाना खाने बैठे ना वैसे ही लाइट चली गई। पापा बड़ी मम्मी बेचारे टॉर्च लगा लगा के खाना सर्व कर रहे थे, उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा तू खा ले, तेरे को भूख लगी होगी। सब लोग खाने बैठ गए एंड अंधेरे में अपनी अपनी टॉर्च के मतलब अपने अपने लाइट के सहारे के साथ। उसके बाद जैसे ही खाना खा के उठा वैसे ही लाइट आ गई। मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। भाई अंधेरे में भी इतना खाया कि मेरा टम्मी बाहर ही आ गया। मतलब मुझे पता है कि मेरा टम्मी बाहर निकल जाता, तो फिर मैं मतलब खाने पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं कैसे हो रही है। मेरी झुमके को देख के मुझ में ना एक अजीब सा ही हो रहा है यार, क्या पहन कर आई है तो क्या कर रही है। मैं दुकान के कोने में अपने अलग ही पागल वाले एक्सप्रेशन दे, मतलब क्या, मतलब क्या हो जाता है मुझे, छड्डों में खुद ही पागल हूँ, अजीब अजीब से एक्सप्रेशन, अजीब लेडीज लोगों की बात है। एंड काफ़ी लेट हो गया, मतलब कि 11 के 12 आसपास कुछ बज रहे थे। एंड अब जो है घर निकलने का वक्त हो गया। पता है मैं तो भी दुपट्टा पहनती हूँ, या तो मेरे बालों को संभाल लूँ या तो मैं अपने दुपट्टे को संभाल लूँ। सब लोग भी सब अपने अपने जगह घर जाने की तैयारी कर रहे थे। देन उसके बाद हम लोग जो है बड़ी ने कहा थोड़ी देर तो बैठो ऐसा करके, फिर कूलर के आगे लेट गई। भाई इतनी गर्मी लग रही थी ना, अब जाके सुकून मिला है सच में। ही कूलर इतनी ठंडी हवा देता है ना, मतलब मस्त। और फिर ईयरिंग्स मेरे कान दर्द करने लग गए थे तो मैंने इनको उतार दिया एंड मस्त हवा एंजॉय की एंड मस्त से लेट गई बढ़िया से एकदम। झुमकी काफी प्यारी है बट मेरे ड्रेस के साथ नहीं जा रही थी, ठीक है। देन हानू के ऊपर भी पता नहीं कि मतलब कौन से मेकअप, कौन से किस एरिया में केक लगाए थे, सब साफ किया इसकी मम्मा ने, हाथ ने, गाल ने, सब कुछ। एंड अब बेबी बहुत ही प्यारी सी लग रही है। मैं तो बढ़िया से लेटी हुई थी। देन एक के बाद एक सब लोग आए एंड सब लोग मेरे पास आके बैठ गए, मेरी जगह रोक ली सब लोगों ने। वैसे तो मैं उस कोने में घुस सकती थी बट उस कोने में हवा नहीं आती, इसलिए मैं उधर नहीं गई। देन हानिया जो है अपनी फ्रेंड से फ्रेंडशिप करी है, ये मेरा पिकॉक है, क्या तुम्हारे पास भी ऐसा पिकॉक है क्या? नहीं नहीं ये तो मेरा है, मैं तुमको नहीं दूंगी, ऐसे ऐसे करके ये लोग बातें बोले। अच्छा ठीक है, तो पहली बार मिले हैं तो मैं तुमको ये दे भी सकती हूँ क्या? तुमको ये पसंद आया? बोले नहीं नहीं ये तो मेरा है, मैं कैसे दे दूँ? फिर वो रोने लगी, मेरा पिकॉक ले लिया उस लड़की ने, ऐसे ऐसे करके वो कसम हो गया था। देन रात के 11:30 बजे हम वहाँ से निकले। यहाँ पे एक शॉप खुली है न्यू, तो मैं वही देख रही थी यार यहाँ पे क्या मिलता है, ऐसे करके मैंने बोला चल चल बेटा चल चल चल, तू ऐसे ही करती, तेरे नाटक बहुत है, अभी शॉप में घुस जाएगी तो कुछ ना कुछ लेके ही निकलेगी। तो फिर मैंने मम्मी को बोला नहीं ठीक है नहीं ले रही हूँ, चलो सीधे सीधे घर जा रही हूँ। ओके मेरी गुड़िया मिली मुझे और ये अपने नशे की कहानियां सुना रही थी मुझे। फिल्टर लगा के चेहरा एकदम ग्लो ग्लो, मतलब गोरा गोरा दिखने लग जाता है। प्यारी प्यारी हवाएं चल रही थी। गोल्ड और वैसी और आपको देख के लोगों को ऐसा लगता है जैसे सॉफ्ट है। तो मैंने ऐसा क्या किया जो तुझे ऐसा लगता है? सकल वाइज बोल रही हूँ मैं तो। हाँ तो मतलब नहीं हूँ क्या मैं ऐसे सॉफ्ट टाइप हूँ ना? तो फिर भले ही आप है ना नेचर वाइज सॉफ्ट नहीं हो लेकिन शकल से सॉफ्ट लगती है। मैं नेचर में सॉफ्ट नहीं होती तो कैसे हूँ सॉफ्ट? मैं हमको बता रहा ना कैसे सॉफ्ट हूँ और तू कैसे सॉफ्ट नहीं है। और है ना मैं है ना नेचर से सॉफ्ट हूँ लेकिन मैं बाहर से कड़क दिखती हूँ।
और मैं बाहर से सॉफ्ट दिखती हूँ लेकिन अंदर से कड़क हूँ। आप अंदर से क्रैक क्रैक हूँ, मेरा स्क्रू ढीला है। वाह, मुझे तो नहीं था। रात में खुली सड़क में ऐसी पागल भरी बातें करते हुए चलने में काफ़ी मज़ा आता है। हम काफ़ी आगे आए थे। पता है ये शॉप मेरी बहुत ही फेवरेट है, आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा बार देखा होगा इस शॉप में आते, क्योंकि इसमें भैया एक छोटी माजा की बोतल दे दो। हाँ स्लाइस, वो स्लाइस की बोतल। छाछ भी देना, छाछ। हाँ मसाला और एक हाँ वो बड़ी वाली स्लाइस दे दो और एक बड़ी वाली मिरिंडा की बोतल दे दो। इन दोनों के पता है क्या हुआ वहाँ पर, मैं अंकल इतने हुए तो नहीं, ये किसका है वो मेरे को देख के हंसने लग गए। घर पहुंची, जेरी को लाड छड़ किया क्योंकि हम लोग सब चले गए थे तो जेरी अकेली थी घर पे, तो उसका मन नहीं लगा होगा, मुझे पूरा पक्का यकीन है। तो वो बैठी हुई थी हमारे इंतज़ार में। जैसे ही चीज़ों की अनबॉक्सिंग करते हैं ना, वैसे ही मैंने भी अपनी अनबॉक्सिंग की। मतलब गेट रेडी भी होता है, गेट अनरेडी भी होता है। तो मैंने अनरेडी को मतलब मैंने सारे बैंगल्स वगैरह निकाल के रख दिए। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, एसी घर में घुसते ही एसी ऑन करती हूँ मैं, सबसे पहले ऑन किया एंड आराम से बैठी। जो मसाला छाछ लाई ना, वो 2 ग्लास में ऑलरेडी पी चुकी है और ये मेरा तीसरा ग्लास है सच में, क्योंकि मुझे मसाला छाछ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड आपको पता है जितनी गर्मी होती है ना, उसमें जितना ज़्यादा आप जो लिक्विड चीज़ें होती है ना वो इनटेक करेंगे आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये मैंने एकदम मस्त पेट भर भर के पी ली एंड मस्त लगी मेरे को। आप भी मसाला छाछ पीजिए, गर्मियों में तो सबसे बेस्ट रहती है, बेस्ट। देन जेरी मेरे पास आई, वैसे मैं ग्लास रखने जा रही थी तो मेरे पास आई, तो मैंने सोचा कि इसको मैं लाड करूँ बहुत सारा। तो जेरी का मतलब बॉन्ड एकदम अलग है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी कभी कैट पैट होगी, क्योंकि मेरे को हमेशा डॉगीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थे। स्टार्टिंग से मुझे डॉगीज़ में बहुत लड़ था। मैं हमेशा इसको को बोलती थी कि हमको एक डॉग लेंगे ज़रूर, एक तो प्यारा सा, लेकिन पता नहीं वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और अचानक से ताहिर कैट लेके आया था और इससे मेरा इतना लाड हो गया, ये उधर मुंह फेर के बैठ गई। भाई इसको इतने नाटक है ना, उधर मुंह करके बैठेगी, फिर मैं इसको इधर बुलाऊंगी, फिर ये इधर आएगी, फिर इसको लाड करवाएगी। ऐसे करके मैं इसको करके बुला रही हूँ। क्या हजा मैं लाड करा ले, क्योंकि तुझे लाड कराने में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मेरे को लाड करने में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा। फिर आ नहीं रही थी तो मैंने इसको इसके भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मैं इसको बहुत लाड करती हूँ ना, इसको मेरी कदर ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मेरी कदर ही नहीं है, उसमें से ये एक है जिनको मेरी कदर ही, इसको मेरे प्यार की कदर नहीं है। इसको इतना प्यार करती हूँ ना, इसलिए भी थोड़ी देर बाद ये भाव खाने लग जाती है। फिर मैंने कहा तू मुझसे लाड कराया मत करा, मैं तो तुझे लाड करके रहूँगी, मैं तो तुझे पपियाँ शपियाँ दे के रहूँगी। फिर उसके साथ मैं इस टैग के साथ खेलने लगी, क्योंकि इससे पहले थोड़ी देर पहले खेल रही थी। मैंने कहा चल अपन खेलते हैं बेटा, पर ये अपने ही धुन में थी। ये पता नहीं आलसाई हुई है कि क्या हुआ है वह इसके साथ, तो ये मेरे साथ खेलने में इंटरेस्टेड नहीं थी। बस इसको तो खिला दो, बस खिला दो सुलवा दो, खिला दो सुलवा दो, बस यही है इसको, तो और कुछ नहीं है इसको। इसके साथ खेलने के बाद मैं अपने ही जोन में चली गई। मतलब मैं जब भी ऐसे बैठी होती हूँ, मैं इस सोच में पड़ जाती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो लोग हैं, अगर वो लोग नहीं होते तो मेरी ज़िंदगी क्या होती। और तो चलिए इस बात पे चर्चा हम फिर कभी करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी ही और बहुत सारे अमेजिंग माइंड ब्लोइंग व्लॉग्स के साथ। अब बैक टू बैक आने वाले हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।